अक्सर हम अपने परिवार के बड़े लोगों से सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह जल्दी उठने के 1000 फायदे बताते हैं। गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। हमारी नई पीढ़ी देर तक जागने, देर तक सोने को खुद को फैशनेबल समझती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें हमें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। वे विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति, वातावरण सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। इस समय पर जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होता है। आइए हम ब्रह्म मुहूर्त को समझते हैं इस सन्यासी की कहानी से। इससे आपको पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जो भी जान लेता है उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिसे अगर कोई भी 21 दिन तक अपनाता है तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में 100% सफल हो जाता है। उसे ब्रह्मांड के शक्तियों की मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर बुद्धिमान बन जाता है। इस कहानी की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी। वह आलस कर देर तक सोता रहता था। सुबह उसके घर के लोग उसे जगाते, लेकिन वह किसी की बात को नहीं सुनता था और देर तक सोया रहता। जब वो छोटा था तो परिवार के लोग यह सोचकर ध्यान नहीं देते थे कि बड़ा होकर वह समझदार हो जाएगा, उसकी आदत में सुधार हो जाएगी। लेकिन बड़ा होने पर उसकी आदत और भी खराब हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह देर तक सोता ही रहता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उसके लड़के को अनेकों प्रकार की नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। अब तो वह उनको पलटकर जवाब भी देने लगा। दिन भर उदास रहता। इसका असर अब उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उस लड़के को इस बात का एहसास हुआ कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। अब उदास होकर वह सोचने लगा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन लड़के के पिता यह अच्छे से जानते थे कि उसकी असफलता के पीछे का कारण क्या है। एक दिन उस लड़के के पिता उदास होकर एक गांव से गुजर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें एक सन्यासी के बारे में बताया। पिता उस सन्यासी के पास गया और विस्तार पूर्वक अपने बेटे की परेशानी के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे से इस आश्रम में आने को कहिएगा। पिता घर की ओर चल दिया। वह सोचने लगा कि वह सही तरीके से सन्यासी के पास जाने की बात कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने कहा, जी पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने मित्रों से सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ भी नहीं बताते। पिता ने कहा, सफलता का रहस्य मुझे पता चल गया है। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। लड़के ने कहा, मुझे बताइए पिताजी। पिता ने कहा, कल तुम्हें एक सन्यासी से मिलना है। यदि तुम समय से वहां पहुंच गए तो वे सन्यासी तुम्हें सफलता का ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगी। लेकिन एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा, जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी के मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल सुबह ही उठ जाऊंगा और सन्यासी से मिल कर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव सन्यासी की बात को सुनना। सन्यासी के बारे में सुनकर उस लड़के को बड़ी खुशी हुई। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद उसे नींद लग गई। जब वह सुबह जगा तो सन्यासी के मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह बौद्ध सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में चाकू से एक घाव बना लिया और दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा। वह तैयार होकर सन्यासी से मिलने चल दिया। आज उसका अनुभव कुछ और था। चलते चलते वह सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हैं। वह लड़का बौद्ध सन्यासी के पास गया
और प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो जिसके पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र बता देता, किंतु लड़का घबरा गया और बोला, किंतु क्या गुरुदेव? मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, किंतु 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जब 21 दिन पूरे होंगे तब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा। 21 दिनों तक मैं जो भी कहूँगा तुम्हें उसे करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा। मुझे हर कीमत पर उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होता है। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे? वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और दूसरे शिष्यों के साथ ही आश्रम के कार्यों में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चयी था, किंतु एक सप्ताह में ही उसका संकल्प टूट गया। वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जगा तो रोते हुए बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने फिर से सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ के लोग इतनी सुबह क्यों उठ जाते हैं? सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपा करके इस विज्ञान के बारे में बताइए। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 प्रहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3:30 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो प्रहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से 6 बजे तक होता है। ब्रह्म का अर्थ है देव और मुहूर्त का अर्थ है समय। ब्रह्म मुहूर्त का पूरा अर्थ है परमात्मा का समय। इस समय देव धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्यों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिस समय में मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं होते। इस समय यदि व्यक्ति कुछ भी पढ़ता या याद करता है तो उसे जल्दी से याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। इसी कारण इस संसार के और इस आश्रम के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में जब प्रकाश का कोई भी स्रोत नहीं था तो लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और प्रारंभ सूर्योदय के साथ करते थे। इसी तरीके से मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रखता है। लड़के ने कहा, ठीक है, कल मैं अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें और कैसे करें। सबसे पहले उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करो, अपने हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य का कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान के बाद ध्यान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत होती है। आज्ञा चक्र आपके दोनों भौहों के बीच होता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के प्रयास के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना को क्लियर कर लें कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान रहे, ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक है। जब आप ध्यान करें तो आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंख बंद करके बैठ जाएं। अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लें। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास शांत हो जाए तो उसके बाद अपना सारा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लगाएं।
इस दौरान लंबी गहरी सांस लें। सांस को रोककर इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ते जाइए। सांस को नाक से अंदर ले और मुख से बाहर। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करना है। ऐसा प्रतिदिन करने से वह इच्छा आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी ही हो जाती है। सांस को रोक कर रखने के दौरान आपको सकारात्मक बातें सोचना है और नेगेटिव विचारों, इच्छाओं से बच कर रहना है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति इस समय पर जिस इच्छा को दोहराता है उसकी वह इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। सन्यासी ने लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। 21 दिनों तक लड़के ने इस प्रक्रिया को दोहराया। जब वो बहुत ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका, अपने संकल्प को पूरा कर लेने के बाद बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया। अब कृपा करके सफल होने का मंत्र बताइए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो भी अभ्यास तुम कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसका पालन करना। लड़के ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का जीवन पर्यंत पालन करने का संकल्प लिया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ भी जानकारी मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।